आप इसको टेक्निक कहिए या जादू या एक्सपीरियंस या साइंस, मैं किसी भी इंसान के पास से उसका फ्यूचर बता सकता हूं। तुम्हारा फ्यूचर उस लड़की के साथ नहीं जुड़ा, उसको भूल जाने में ही तुम्हारी भलाई है, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है। लेकिन आपको कैसे पता? मतलब मेरी गर्लफ्रेंड, उसकी शादी हो गई है, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके बिना नहीं जी सकता। मैं समझ सकती हूँ, प्यार चीज ही ऐसी है, मिल जाए तो ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया, और ना मिले तो ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया। प्यार इज नथिंग, इट्स जस्ट एन ओवररेटेड वर्ड जो टीवीज एंड मूवीज ने ग्लोरीफाई कर रखा है। प्यार कुछ है ही नहीं। आप मजाक कर रहे हैं ना? मजाक करना मेरी आदत नहीं, और मजाक उसके बारे में किया जाता है जो हो, लेकिन प्यार नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं है। हम सब जानते हैं कि आप बहुत बड़े लेखक हैं, अंतर्यामी हैं, ज्ञानी हैं, पर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि प्यार कुछ नहीं होता? क्योंकि प्यार कुछ होता ही नहीं, और ये बात मैं साबित कर सकता हूँ। सब सिचुएशन पे डिपेंड करता है, चांस की बात होती है। दो लोग अगर मिल गए तो ठीक, नहीं तो कहीं किसी और मोड़ पे कोई और मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं ये कहूंगी कि जिन्हें मिलना होता है वो मिलकर ही रहते हैं। और रही बात किस्मत की, तो प्यार में इतनी ताकत होती है कि वो किस्मत को भी बदल दे। प्यार करने वाले खुद अपनी किस्मत लिखते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। जिन्हें मिलना होता है ना, वो हर हाल में हर बार मिलते ही हैं। मैं इसे तुम्हारी नासमझी समझूंगा। ये मेरी नासमझी नहीं सर, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। ये सब मेरे साथ हुआ है। मैं खुद इस बात का जीता जागता सबूत हूँ कि प्यार में इतनी ताकत है कि वो किस्मत को बदल दे। मैं और मेरे पति बिल्कुल ही अलग थे, बल्कि मैं ये कहूंगी कि हम एकदम उल्टे थे। वो पूरब तो मैं पश्चिम, वो उत्तर तो मैं दक्षिण। हमने खुद ने कभी ये सोचा कि हम कभी एक हो पाएंगे, लेकिन हम एक हुए। बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारी कोशिशों के बाद हम एक हुए, सिर्फ और सिर्फ प्यार की वजह से। She is right. प्रोफेसर अवस्थी, ये मेरी वाइफ है अनिका, और जो इसने कहा वो बिल्कुल सही। हम दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग थी, लेकिन वो प्यार ही है जिसने हम दोनों को मिलाया, दोनों को एक किया और एक रहने की हिम्मत दी। दुनिया से, दुनियादारी से, नाम खून खानदान से, एक दूसरे के पास से और खुद से लड़ने की ताकत दी। हम लड़े और हम जीते, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए बने। वे सोलमेट्स। यहाँ तक कि बहुत लोगों ने हमें अलग करने की कोशिश की, हमारे बीच बहुत सारी गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की, पर हम फिर भी साथ हैं, क्योंकि हमारे बीच बहुत प्यार है। और हमारी संस्कृति भी यही कहती है कि पति पत्नी का रिश्ता हमेशा का होता है। ऐसा होता तो दुनिया में तलाक नहीं होती, लोगों की दो दो तीन तीन शादियां ना होती। That's what you're trying to say, प्रोफेसर अवस्थी। प्यार किस्मत को बदल देता है। तलाक क्यों होते हैं? जब प्यार खत्म हो जाता है। 7 जन्मों का रिश्ता एक ही जन्म में खत्म हो जाता है। प्यार है ना, वो डेस्टिनी से बड़ा होता है, ये हमारा मानना है। डेस्टिनी से बड़ा कुछ नहीं होता। I'm sorry, we don't agree with this. तुम दोनों मेरी रिसर्च पे चैलेंज कर रहे हो। नहीं, जैसे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, वैसे ही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी है, जो हम आपके ऊपर थोप नहीं रहे। We are just sharing this, कि जो प्यार करने वाले होते हैं ना, वो मिलकर ही रहते हैं। अच्छा, तो एक बात बताओ, तुम दोनों पहली बार कब और कहां मिले थे? हम पहली बार मंदिर में मिले थे। सो क्यूट, जैसे कोई फिल्म का सीन हो ना। काश मेरी लव स्टोरी भी ऐसे ही शुरू होती। आई मस्ट से, तुम दोनों की फर्स्ट मीटिंग काफी स्वीट और ड्रामेटिक हुई थी। मैं अभी भी यही कहूंगा कि प्यार जैसी कोई भी चीज दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। यू जस्ट गॉट लकी। मतलब बाय चांस तुम दोनों मिल गए? जी नहीं, हमें मिलना था, इसलिए हम मिले।
जरूरी नहीं है। जरा सोचो, अगर उस दिन तुम वहां ना होती जब शिवाय लाइन तोड़ के जा रहा था, या शिवाय उस दिन मंदिर ही नहीं आया होता, या इसने तुमको मुड़ के ही नहीं देखा होता, तो आज इसकी जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई और होती। ऐसे कैसे कोई और होती जब मैं इनके लिए बनी हूँ? और ये क्यों मुझे नहीं मुड़ के देखते? इन्हें मुझे देखना ही था, क्योंकि हमें मिलना ही था। नहीं, तुम दोनों उस दिन मिले, वो चांस की बात थी। अगर वो चांस मिस हो जाता तो तुम दोनों मिलते ही नहीं। इट्स ऑल अ मैटर ऑफ टाइमिंग। आई एम सॉरी डॉक्टर अवस्थी, पर मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। अगर आप यही बात 2 साल पहले बोलते तो शायद मैं मान लेता, लेकिन आप अनिका से मिलने के बाद, अपनी जिंदगी में प्यार को एक्सपीरियंस करने के बाद, मैं ये बात नहीं मान सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी में सिर्फ अनिका ही वही लड़की है जो मेरे लिए बनी है, माई सोलमेट। हमें किस्मत नहीं मिला है, लेकिन प्यार ने हमें एक दूसरे के साथ बांधा है, और वो भी हमेशा के लिए। इश्कबाज वही होते हैं जो कुदरत को झुका दे, जो किस्मत को हरा दे, मुकद्दर को बदल दे। यू बोथ आर रॉन्ग। कुदरत को कोई झुका नहीं सकता, किस्मत को कोई हरा नहीं सकता, मुकद्दर को कोई बदल नहीं सकता। किस्मत ने अगर तुम लोगों को चांस नहीं दिया होता तो ना ही तुम मिलते और ना ही एक होते। हम हर हाल में एक होते और हम हर हाल में मिलते, और हम हमेशा मिलते रहेंगे, चाहे किस्मत हमें कितनी बार अलग क्यों ना कर दे। आई एम सॉरी प्रोफेसर अवस्थी, आया तो मैं आपकी बुक लॉन्च के लिए था, लेकिन हमारे व्यूज बिल्कुल मैच नहीं होते। मुझे नहीं लगता मैं वो सही इंसान हूं जो इस बुक का लॉन्च करे। So just excuse us. As you wish, शिवाय। चलो आने का। अनिका एंड शिवाय सिंह ओबरॉय, तुम दोनों ने मेरे बरसों की एक्सपीरियंस को और थ्योरी को चैलेंज किया है, मिहिर अवस्थी को चैलेंज किया है। बहुत गरूर है ना तुमको अपने प्यार पे। तुम्हें क्या लगता है तुम कुदरत से टकरा सकते हो? शिवाय मुझे लगता है तूफान आने वाला है। चलते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम दोनों किस्मत से लड़ सकते हो? शिवाय, अचानक से मौसम इतना खराब कैसे हो गया? तो गाड़ी आ गई है। कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती, किस्मत को कोई बदल नहीं सकता, तुम ही नहीं। मैं तुम्हें उसी दिन, उसी पल, उसी जगह पहुंचा दूंगा जहां तुम पहली बार मिले थे। लेकिन क्या इस बार भी तुम मिल पाओगे? देखते हैं।
कब से आपकी वेट कर रहा हूँ, कहाँ रह गए थे आप? पूछ मत, बाहर बहुत बारिश हो रही थी और मुझे कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा था और मेरी चप्पल भी टूट गई। अलका दीदी, जल्दी से सर पोंछ लो वरना सर्दी लग जाएगी। अच्छा, तूने खाना खाया? नहीं, क्या मैं आपके बिना खाना खा सकता हूँ? तो क्यों भूखा बैठा रहता है? जो मैंने कितनी बार कहा है कि अगर मुझे देर हो जाए तो तू खाना खा लिया कर। एक काम कर, तू बैठ, मैं हम दोनों के लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे लेकिन कपड़े तो बदल लो। भैया का फोन लगा क्या? 50 बार फोन लगा चुका हूं, एक बार भी नहीं उठाया उसने। दादी भैया आ गए। कहाँ रह गया था? कब से फोन कर रहा हूँ, भीग के कैसे आया तू? मीटिंग लेट हो गई थी, उसके बाद मेरी गाड़ी भी इस रास्ते में खराब हो गई और रास्ते में कोई रिक्शा भी नहीं मिला यार। तो हमें फोन कर देता ना। मर जावा मैं, कितना भीग के आया तू। नफरत है मुझे इस बारिश से, दीजिए मुझे। चल बेटा, कभी कभी ना बारिश में भीगना भी अच्छा रहता है। चल जा, तू जल्दी से कपड़े बदल ले, मैं खाना लगवाती हूँ। खाने खाया आप लोगों ने? ओ नहीं, मेरे को तो इन दोनों ने जबरदस्ती खिला दिया। दवाई खानी थी ना, और खुद भूखे बैठे तेरा इंतजार करते रहे। चल ये अच्छा है, जब तक तुम तीनों की शादी नहीं हो जाती है तब तक बस ऐसे ही रहना। फिर भाई जब शादी हो जाएगी तो तुम्हारी बीवियां संभाल लूंगी और मैं सुख से रहूंगी। ये शादी का टॉपिक लेकर अब हमेशा शुरू क्यों हो जाती है? चल 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 जा, तू कपड़े बदल, मैं खाना लगवाती हूँ। सुन, जल्दी चेंज कर क्या, क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लगी। तुम लोग शुरू करो, मैं 2 मिनट में आया। तुझे क्या भूख लगी है? सुबह से इसने कुछ नहीं खाया होगा। लोग जीने के लिए खाते हैं और खाने के लिए कमाते हैं, पर भैया का जीना, खाना और कमाना उनका सिर्फ बिजनेस ही है। पूजा की सामग्री रेडी दादी। पंडित जी आ गए, फूल बस आने ही वाले हैं। हन्ना। मेरा मतलब है मैं अभी खुद लेके आता हूँ दादी जी। दादी, हाँ जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? हम हैं ना, सारी अरेंजमेंट्स देखेंगे। तुझे फुर्सत है घर के काम देखने की? एक काम कहा था कि पूजा का स्वास्तिक बना दे, वो बनाया अब तक? दादी, आपने कहा था स्वास्तिक बनाने, लेकिन मुझसे तो एक सीधी लाइन तक नहीं बनाई जाती। कल आप कहेंगी पेंटिंग्स बना, शायरियां कर। दादी, दादी मैं एक बिजनेसमैन हूँ, आर्टिस्ट नहीं। अरे आर्टिस्ट नहीं है, भाई तो है। 1-2 दिन में शिवाय का रोका है, अरे उसी के लिए ये फंक्शन होना है जो पूजा के बाद का है। देख बेटा, कहा जाता है कि अगर शुरुआत अच्छी हो तो हर काम अच्छा होता है। इसलिए मुझे आज की इस पूजा में, जो कि हम सबके लिए बहुत खास है, कोई ऊंच नीच नहीं चाहिए, समझा तू? जी बिल्कुल नहीं होगी। मेरे पोते पोतियों में पहली शादी है। तेरे दादाजी होते तो कितने खुश होते। दादी, आप हर बात पे रोना क्यों स्टार्ट कर देती हो? आपको पता है ना, मुझे इमोशनल लोग समझ नहीं आते। तो सब तेरी तरह से पत्थर दिल हो जाएं? हाँ? तुझे तो रोना आता नहीं है। क्यों आएगा? बताऊं तुझे मैं। जा जल्दी जाकर रेडी हो। और सुनो, मुझे 2 मिनट में सब कुछ तैयार चाहिए, जल्दी करो। जल्दी कराने का, वरना लेट हो जाएगी। मेरी कमीज। अनिका दीदी,
मेरा दुपट्टा। अनिका दीदी, अनिका दीदी, आप इतने जल्दी में क्यों हो? क्योंकि आज मुझे अपना काम जल्दी शुरू करना है। वो ठेला। ठेला? अरे ठेला नहीं अनिका दीदी, हवा हवाई। वही। और फिर आज मेरी सेलिब्रिटी वेडिंग प्लानर के साथ इंटरव्यू भी है, श्यामिली मल्होत्रा। अनिका दीदी, आपके साथ है ना वो रोल नंबर 11 वो पूजा, उसके साथ मेरी शादी होगी ना, तब उसी वेडिंग प्लानर को बुलाना। प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। बहुत सारे सपने देखे हैं मैंने ज़ाहिर। आज अगर मुझे वो नौकरी मिल जाए ना, तो शायद मेरे सारे सपने पूरे हो जाएं। अनिका दीदी, अगर सपने सच करने हो ना, तो उसे छुपाना नहीं चाहिए। छुपा के नहीं, उसे संभाल के रखा है। अनिका दीदी, आप थोड़ी ज्यादा ही इमोशनल हो। मेरे को पता है, आप जैसे श्यामिली मल्होत्रा के पास आइडिया लेके जाओगे, वो तुरंत आपको नौकरी दे देगी। मेरा मन कहता है आज सब सही होगा और कोई रायता नहीं फैलेगा। क्या नहीं फैलेगा? रायता। रायता नहीं फैलेगा। कैसी अजीब अजीब सी बातें करता है तू। सीधे सीधे बात किया करना। चल तू बैठ के पढ़ाई कर, मुझे तैयार होने दे। ये बिजली को क्या हो गया? परफेक्ट। ओह, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। वाह, बता। अभी तो बताया, कभी कभी आता है, अभी नहीं आ रहा है। ओए, तुम दोनों अभी तक यहीं हो? दादी एक्चुअली मैं स्लाइड के नीचे रैंप वॉक करने वाला था। स्यापा। स्यापी की क्या बात है, मैं बहुत बड़ा सुपर मॉडल हूँ, रैंप वॉक्स करता रहता हूँ। ओ प्लीज। और रखा क्या इन रैंप वॉक्स में? फटे चीथड़े पहन करके बस मटक मटक के चल लो। वो तो मैं भी कर लूं। दादी आप रैंप वॉक नहीं तो क्या तुम? और ये बीच बॉडी और किसकी मेंटेन करके रखी अभी तक? तो चैलेंज हो जाए रूडी और आपके बीच में। दादी को चैलेंज करता है? हाँ? तो ले देखा। ऑल द बेस्ट दादी। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। शाम तक डील के पेपर्स मेरे हाथ में होने चाहिए। बात समझ आई? ओके। स्टाइल एकदम बच्चन, एंग्री यंग मैन। बस एक कमी रह गई। क्या? हाइट। यही बात हम गर्मी में भी किया करते थे और बारिश में भी कर रहे हैं। मतलब सीजन दूसरे पर कुछ चीजें सेम है। चले। एक मिनट। स्मार्ट बिग डे। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। रेगुलर डे एट वर्क। मैं काम की नहीं बात कर रहा हूँ, आज जो पूजा है उसकी बात कर रहा हूँ। तुझे पता है ना, आज तेरी शादी से जुड़ा पहला फंक्शन शुरू होने वाला है। इट्स गोना बी ऑफिशियल टुडे। आर यू रेडी? हाँ, ये प्री-रो का फंक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। एक्चुअली में ये वो दिन है जब आप अपना फेसबुक पे रिलेशनशिप स्टेटस कमिटेड से मैरिड करो। ये एक्चुअली वो दिन है जब आप अपना टिंडर अकाउंट डिलीट करो। ट्रेडिंग क्लाइंट का मेल आया तुझे? रिप्लाई किया? टॉपिक क्यों बदल रहा है? शादी की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत बड़ी डील है ये। हाथों से ना जाओ। डू योर बेस्ट। लो, तुम दोनों शिवाय को लेने आए और खुद ही यहाँ धरना देकर बैठ गए। क्या खुसर फुसर चल रही थी? ये खुसर फुसर क्या होता है? खुसर पुसर मतलब बातें। शिवाय, क्या बात है बेटा? कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं दादी, जैसा आप चाह रही है वैसा ही हो रहा है। फिर कैसी प्रॉब्लम? सदके जावा बेटा, मेरा पोता कभी मेरी बात नहीं टालता। आपका पोता भगवान की बात टाल सकता है, लेकिन अपनी दादी की कभी नहीं।
मेरे बच्चे, मैं बहुत खुश हूँ। नई जिंदगी में पहला कदम रखने जा रहा है। आप खुश हैं तो हम सब खुश हैं। शाबाश, मेरे पोते मेरा गुरूर है। सच, मैंने पता नहीं कितने अच्छे कर्म किए होंगे जो इतने अच्छे पोते मिले। थैंक यू राव जी। रुद्र, फोन। Oh, sorry. ए, मॉम का फोन। लंदन जाके तो भूल ही गए। फोन मुझे दे, मुझे भी जानवी से बात करनी। नहीं साहिल, बिजली तो नहीं आ रही है। ये लो, बिजली ना हुई है तो गुप्ता जी की बीवी हो गई। बात बात में मायके जाकर बैठ जाती है कि नहीं? मैं जैसी प्रेस लगाने गई तो बिजली चली गई। यहाँ क्या कोई ट्रांसफार्मर लगा है कि प्रेस से लगा कर बैठी है? और तेरी कौन सी बारात आ रही थी कि कपड़े इस्त्री करने बैठ गई? बड़ा शौक चढ़ा है ना तुझे हीरोइनी बनने का। ला, आज मैं इस्त्री करती हूँ। हैं? ये ले, ये ले, ले। चाची, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं नहीं, तू कहाँ कुछ करती है? ये तो मुसीबत है कि तुझसे बहुत प्यार है कि तेरे पीछे ही लग जाती है ना? मम्मी प्लीज, आप मेरी दीदी से ऐसे बात नहीं कर सकते। चोंच बंद कर अपनी, वरना एक रैपट पड़ जाएगी। चाची, चाची, आपको जो कुछ भी कहना है आप मुझे कह लीजिए, पर प्लीज साहिल को कुछ मत कहिए। लो कर लो बात। मेरी अपनी जनी औलाद को रैपट मारने के लिए मुझे तुझसे पूछना पड़ेगा? हैं? ये मेरी औलाद, मैं उसकी माँ, तू कौन? खामखा। बस मम्मी, जितना आपका मुझ पे हक है उतना ही मेरी अनिका दीदी का भी मुझ पे हक है। कहा ना अपनी चोंच बंद कर। अच्छी तरह से जानती हूँ, ये सारी पट्टियाँ तू ही पढ़ाती है ना? मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काती है तू। नहीं चाची, मैंने कभी भी। घर में जितनी तेरी जुबान चलती है ना, उतने ही हाथ पैर बाहर चला लेती तो घर में दो पैसे आ जाते। बस मम्मी बस, आप मेरी दीदी से ऐसे। दूर हट तू। हाँ, जा पानी लेकर आ। क्या हुआ? नौटंकी कर और चिल्ला। अरे जल्दी करना, पानी ला। पानी नहीं आ रहा है। कैसे आएगा? पानी का बिल तो मैंने भरा ही नहीं। शिवाय, किधर जा रहा है तू? कुछ इंपॉर्टेंट है दादी। इस वक्त आरती से ज्यादा कुछ नहीं है दादी, प्लीज। तुम लोगों से इस घर का किराया तो दिया नहीं जा रहा है, ऊपर से बिजली और पानी का बिल भी मैं ही भरूं। आंटी, इस महीने साहिल के टेस्ट पे थोड़ा खर्चा। खर्चा खर्चा खर्चा, तुम लोगों का ना हर महीने का यही रोना है। अभी तो सिर्फ बिजली और पानी गया है। याद रखना, अगर मुझे मेरा किराया नहीं दिया ना तो ये घर की छत भी छिन जाएगी, समझी? आंटी, बस 2-3 दिन दे दीजिए, मैं सारा किराया दे दूंगी। 2-3 दिन में कौन सी तेरी लॉटरी लगने वाली है, हैं? बात उतनी ही करनी चाहिए जितनी की औकात हो, है कि नहीं? मम्मी प्लीज, कम से कम बाहर वालों के सामने तो मेरी दीदी की इंसल्ट मत करो। चोंच बंद कर अपनी। और सुनिए, इस घर का मर्द मैं हूँ, तो आपको जो भी बात करनी है आप मुझसे बात करिए, मेरी अनिका दीदी से नहीं। तो तू भी सुन ले, अगर 3 दिन के अंदर मेरा किराया नहीं मिला ना तो तुम सबको ना धक्के मार के इस घर से बाहर फेंक दूंगी मैं।
वाह, घड़ी तो बड़ी अच्छी है, किराया ना देने का इंटरेस्ट। मेरी घड़ी, मेरी घड़ी, मेरी घड़ी, मेरी घड़ी, मेरी घड़ी। जब किराया दे देना तब ये घड़ी वापस ले लेना, समझा? नहीं, मेरी घड़ी, मेरी घड़ी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, बस 2-3 दिन दे दीजिए, मैं आपको करा दूंगी, बस साहिल की करा दे दीजिए। कांच की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। मेरी घड़ी। साहिल, देखा, ये सब तेरी वजह से हुआ है। बोलो क्या बोलना है। वेल, जो मुझे बोलना है वो आप सुन नहीं पाएंगे, पर फिर भी बोल लेता हूँ। आफ्टर ऑल मीडिया वाला हूँ। पॉइंट पर आओ। ऑलराइट, इफ यू इंसिस्ट, हम लोग ओबरॉय खानदान का वो सच दुनिया के सामने लाने वाले हैं जिसे आप लोग आज तक छुपाते हुए आए हो। कैसा सच? आपकी जिंदगी का और ओबरॉय खानदान का सबसे भयानक सच कि आपके पिता मिस्टर शक्ति सिंह ओबरॉय का मर्डर किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि आपकी मां पिंकी ओबरॉय ने किया, क्योंकि उन्हें शक्ति सिंह ओबरॉय के अफेयर्स के बारे में पता चल गया और ऐसा करने के बाद उन्होंने अपने आप को गोली मार दी। एंड द ग्रेट ओबरॉय इज एज ग्रेट एज दे आर। उन्होंने दुनिया से क्या कहा कि उन दोनों का खून हुआ है और वो भी किसी दुश्मन ने किया है। हाउ ब्लडी कन्वीनियंट मिस्टर ओबरॉय। आई नो आप मेरी बातों पे यकीन नहीं करेंगे, ना 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 ना, आप यकीन करोगे पर फिर भी इस फैक्ट को डिनाई करेंगे। बट ट्रस्ट मी, मैं ऐसे हवा में तीर नहीं चला रहा। मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी की है। आई एम वेरी गुड विथ माई होमवर्क मिस्टर ओबरॉय। अब आप ये सोचिए, ये सच जब दुनिया के सामने आएगा तो ओबरॉय एम्पायर का और ओबरॉय फैमिली की। अरे घर का मतलब भी पता है तुझे? लो कर लो बात। तुझे घर का मतलब कैसे पता होगा? हाँ, जब तेरी माँ को घर परिवार का मतलब समझ में नहीं आया था तो तुझे कहां से समझ में आएगा? तू जाके अपना स्कूल बैग पैक कर, मैं भी तेरे लिए नहाने का पानी लेकर आती हूँ। चाची, कम से कम साहिल के सामने तो ऐसी बातें मत बोला कीजिए। छोटे से बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? मैं नहीं बोलूंगी तो कोई और बोल देगा, और आज नहीं तो कल उसे पता चल ही जाएगा कि तेरी माँ तुझे और तेरे बाप को छोड़कर किसी और के साथ भाग गई और आज भी उसकी रखेल बनकर रह रही है। खून तो अपना रंग दिखाता ही है और मुझे तो पक्का यकीन है कि तू भी अपनी माँ के जैसे ही निकलेगी। रखेल की औलाद रखेल ही बनेगी। और वैसे भी तुझसे शादी कौन करेगा? है? मैं पानी भर के आती हूँ। आपके पिता मिस्टर शक्ति सिंह ओबरॉय का मर्डर किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि आपकी मां पिंकी ओबरॉय ने किया था। तेरी माँ तुझे और तेरे बाप को छोड़कर किसी और के साथ भाग गई और आज भी उसकी रखेल बनकर रह रही है। तू भी अपनी माँ के जैसे ही निकलेगी। रखेल की औलाद रखेल ही बनेगी। उन्हें शक्ति सिंह ओबरॉय के अफेयर्स के बारे में पता चल गया और ऐसा करने के बाद उन्होंने अपने आप को गोली मार दी।
गुस्सा ठंडा हो गया तेरा? क्यों अपने को चोट देता है बिल्लू? इस चोट का दर्द नहीं होता। पर मुझे होता है दर्द भी और दुख भी। क्या ये सच है दादी कि डैड का मर्डर मॉम ने किया था और उसके बाद उन्होंने खुद को गोली मार दी क्योंकि उनका किसी और के साथ अफेयर था? ये पट्टी फिर से खोलनी पड़ेगी। दवाई ठीक मैं नहीं 3 साल का था दादी, इसलिए मुझे चीजें अच्छी तरह से याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि जोर जोर से दोनों लड़ रहे थे, आवाज आ रही थी और उस आवाज के बीच रूम में से अचानक से गोली की आवाज। दादी मॉम ने वो गोली चलाई थी, बताइए मुझे दादी। लोग कहते हैं कि उत्तर लोगों की आदत होती है, बात करते नहीं है, मनाते हैं, और जितने मुंह उतनी बातें। देख बिल्लू, हम अमीर हैं, खानदानी हैं, मशहूर हैं, इसलिए कुछ लोग किसी न किसी तरीके से पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं और जानबूझ करके हमें बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि हमारी बदनामी पर उनकी कमाई टिकी है। इसलिए तुझसे कोई कुछ कहे, तुझे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बाकी बेटा, तू खुद समझदार है। समझ गया मैं दादी, ये भी समझ गया कि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। और वो मैं दूंगी भी नहीं। क्यों? क्या मुझे अपने माँ बाप की मौत का सच जानने का हक नहीं है? क्या मुझे हक नहीं है कि मुझे पता लगे कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिससे मेरी पूरी जिंदगी बदल गई? मुझे जानना है। मैं हैंडल कर सकता हूँ। क्या 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 हुआ था? क्या हुआ था? बेटा, जो हुआ था वो सब हो चुका है, बीत गया वो सच, और जो बीत गई वो बात गई। इसे वहीं रहने के पुत्र। मेरे बच्चे, तू इस परिवार की ढाल है, तू ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकता। तो मेरा शिवाय है, और मेरा शिवाय लड़ना भी जानता है और लड़कर जीतना भी। सही कह रही है दादी, मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, अपने आज में जीना चाहिए। मेरा आज ये परिवार और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ दादी। मैं जानती